क्लास 9 फिजिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखो बहुत ही बड़े चैप्टर है वर्क, वर्क पावर एनर्जी। वर्क किसे कहते हैं? वर्क माने होता है काम। वर्क माने क्या क्या होता है? काम या कार्य, है ना। वर्क को हिंदी में कहेंगे, हिंदी में कहते हैं कार्य, ठेठ भाषा में काम भी बोलेंगे, हिंदी भाषा में काम, ऐसे कार्य होता है, ठीक है। अब वर्क किसे कहते हैं? तुमको लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं। अगर हम 20 केजी अनाज लेके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, है ना, चंडी से फरिद्दू बना दिए, तो वो लगा कि बहुत काम कर रहे हैं। दीवार दिन भर तोड़ रहे हैं तो बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में कार्य का एक अलग परिभाषा है ना। फिजिक्स में कार्य का, और चूंकि हमको फिजिक्स से पढ़ना है तो कार्य किसे कहते हैं फिजिक्स के भाषा में? इसे देखो, ये एक नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये विशिष्ट में है। हम इस पर बल लगाएंगे, बल में ताकत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे कि वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँचे, चला गया ना। तो जब मैं फोर्स लगाया और ये वस्तु अपने जगह से हट के दूसरा जगह चला गया, तब हमारे फिजिक्स की भाषा में कार्य किए, ठीक है। अगर तुम दीवार को दिन भर तोड़ते रहो, दीवार टस से मस नहीं, खीरा तक नहीं, तो तुम कितनों पसीने पसीने हो जाओ, कार्य नहीं किया, ठीक है। तो वर्क किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु पे हम बल लगाए और वह वस्तु अपने जगह से हटकर दूसरी जगह विस्थापित हो जाए, दूसरी जगह चले जाए, तब हम उसको कार्य कहेंगे। ये तो हिंदी में हुआ। अब इंग्लिश में, when we apply any force, when we apply any force on any object, then that object displaced through some distance, then it is said to be work done. तो दिखा था ना, समझ में आया? समझ में आया बेटा? वर्क किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु पे बल लगाएं और वह वस्तु उस दिशा में डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह से हटकर कहीं और चला जाए, तब वो कार्य हुआ, ठीक है। तो दिखा था ना। अब वर्क के मैथमेटिकली फार्मूला होगा, आज सिर्फ समझा देते हैं, कल लिखाएंगे। तो W का क्या हो गया? F.S, क्या है? F.S। अभी 9 में तुम इतने समझो, F गुना S, लेकिन 11 में जब 11 पढ़ोगे तो ये F.S पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? F। तो आगे 11 पढ़ोगे, दो क्वांटिटी, दो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो देखो ना। लेकिन अभी तुम जानो F.S मैंने F में S से गुणा कर देंगे, वही तुम्हारा वर्क हो जाएगा। तो दिक्कत इसलिए, और एक अगर एंगल पे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम इस पे एंगल पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, ये तुम्हारा इसका पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन से एंगल पे अगर बल लगा रहे हैं, तब कितना पैटर्न होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर F.S cos थीटा। F.S cos थीटा। कॉस क्या है? एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है जो टेलर पढ़ने का है, और यहाँ पढ़ा देंगे। और थीटा क्या है? ये एंगल। थीटा क्या है? ये ऐसे जाके ऐसे जो लिखते हैं उसको पढ़ते हैं थीटा, ये एंगल को डिनोट करता है, ठीक है। कॉस क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है। एफ क्या है? फोर्स है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और अगर एंगल पे नहीं है, 0 डिग्री पे है ना, जब ये सीधे सीधे ये ऑब्जेक्ट है और सीधा सीधा इसको खींचेंगे, तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के द्वारा है, बेस भी है, 0 डिग्री कोण बनाना। तो याद रखना होगा cos 0 का मान होता है 1, इसलिए F.S गुना cos थीटा का मान 1, F.S हो जाएगा। तो F.S लगाएंगे, लेकिन 0 डिग्री को छोड़कर अलग एंगल पे होगा, तो W फार्मूला क्या हो जाएगा? W का F.S मैंने F.S cos थीटा। और इसी फार्मूला के तर्ज पर अगर हम कोई वस्तु को माथा पे लेके जाएं, पूछेगा तुमसे, है ना, कि अगर हम जैसे कि डस्टर है ना, अगर हम माथा पे इसको रख ले और यहाँ से बिहार चले जाए, तो पूछे कितना काम किए, तो बोलेंगे तो कोई काम नहीं किए। क्यों? काहे कि देखो मेरा मूवमेंट किधर हो रही है? आगे की ओर। ये जो इसका जो वजन है किधर की लग रही है? नीचे की हो ना, ग्रेविटी की तरह हो ना। तो ये ग्रेविटी ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे, दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन गया? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो cos 90 का मान 0 होता है। अब ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, थोड़ा आज नहीं पढ़ाएंगे, कल जरूर पढ़ाएंगे। तो cos 90 का मान क्या होता है? 0। और 0 एक ऐसा संख्या है कि 0 में किसी भी संख्या से गुना कर दो तो क्या माना जाएगा? इसलिए 0 गुना एनीथिंग, तुम कितना भी ताकत लगाओ, कितना दूर चले जाओ, उससे कोई मतलब
नहीं है, तो तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो दिक्कत है ना, एनी प्रॉब्लम? तो वर्क में फिर से रिपीट करता हूँ, व्हेन वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन दैट ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सम डिस्टेंस या मूव थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो कॉल हुआ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, अब आते हैं वर्क को कौन सा डेटा डिनोट करते हैं? वर्क को W डेटा डिनोट किया जाता है। तो इसे मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? F.S माने F into S। अब F क्या है? फोर्स है। F क्या है? फोर्स है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो दिक्कत, अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं सबका यूनिट होता है, 3 तरह का यूनिट होता है, FPS यूनिट, CGS यूनिट, SI यूनिट। पढ़ा है? पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, इसका मतलब वीडियो में देख लेना। यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, तो वर्क का भी यूनिट होगा। तो वर्क के 3 यूनिट, लेकिन पढ़ना हमको जनरली SI यूनिट पढ़ना होता है ना। SI यूनिट क्या होता है इसका? SI यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? देखो, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर। कैसे होगा? इनटू है, फोर्स बटा S रहेगा बेटा। न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। तो वर्क का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर का एक और नाम है बेटा, जूल, है ना। जूल साइंटिस्ट का नाम था, अपने नाम पे वर्क का SI यूनिट क्या दे दिए? जूल। ये हो गया तुम्हारा SI यूनिट न्यूटन। अगर हम इसको CGS यूनिट में न्यूटन मीटर क्या कहेंगे? जूल कहेंगे। CGS यूनिट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, फोर्स का CGS यूनिट क्या हो जाएगा? याद ही नहीं है बेटा, डाइन। कुछ याद नहीं रखता तुम लोग। डाइन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? और डाइन सेंटीमीटर क्या करते हैं पता है? आर्क बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? आर्क बोला जाता है। ठीक है, और 1 जूल में 10⁷ आर्क हो जाएगा। जब हम आगे लिखाएंगे तो वर्क अभी तक समझ में आया? कोई दिक्कत? वर्क किसे कहते हैं? कि when we apply any force or any object that object is to some distance, then work is said to be done. Mathematically, W बराबर F.S, जहाँ W वर्क, F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट। SI यूनिट ऑफ वर्क इज फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड जूल। CGS यूनिट ऑफ वर्क इज डाइन सेंटीमीटर आल्सो कॉल्ड आर्क। 1 जूल और 10⁷ आर्क। डायमेंशन इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर वर्क का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? F/T-2। S का डायमेंशन L, तो L² T-2, ये तुम्हारा वर्क का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत। अब आते हैं वर्क होते कितने प्रकार के? तो वर्क 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। पहला पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क। समझे? वर्क कितने प्रकार के होंगे? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बढ़िया से सुनोगे तो मेरा पढ़ाते तुमको याद हो जाए। फिर बढ़िया से पहले सुनना है, अगर हम ध्यान यही रखना है तो मेरा पढ़ाते तुमको याद हो जाए, है ना। तो जब ध्यान यहाँ रखना, वर्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और दूसरे छोड़ दो और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क किसे कहेंगे? ये देखो इधर ध्यान से देखना, ये डस्टर है ना। हम इसे बल लगा रहे हैं, तो बल किधर लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ऐसे लगा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? उधर जा रहा है। तो अगर हम किसी वस्तु में जिस डायरेक्शन में बल लगाए, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव वर्क। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क। समझ में आया? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? When we apply any force on any object, then that object displaces in the direction of force. सही है? फिर से रिपीट करो। When we apply any force on any object, then that object displaces in the direction of force. Then the work is positive. Working positive. And according to theta, है ना? When the angle between the force and displacement, when the angle between force and is greater than 0 degree but less than 90 degree, their work is positive. Their work is, अगर एंगल का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है तो वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क होगा। तो दिक्कत
और अगर डिग्री जो वर्क यानी फोर्स का डिफरेंट के बीच का एंगल 90 से 180 के बीच में होता है तो वर्क निगेटिव हो जाएगा, है ना। वर्क क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जब वर्क क्या हो जाएगा? डिग्री 90 टू 180। और एक और तरीका से निगेटिव हो सकता है, हम फोर्स लगाए इधर और ये डेस्टर उठ के चला इधर। बताओ इसका कैसा किस में होता है कि जिधर फोर्स लगाएगा डिस्प्लेसमेंट उल्टा होता है। सोचो, 1 मिनट का समय दिए, सोचो। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? वर्क कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। देखो पॉजिटिव वर्क किसे कहेंगे? When we apply any force on any object, then that object displaces in the direction of force, then it is the working positive. लेकिन नेगेटिव वर्क किसे कहेंगे? When we apply any force on any object, then displacement occurs in the opposite direction of force, है ना, इन्होंने नेगेटिव वर्क। एंड इन द अदर केस व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, देन वर्क इज नेगेटिव। दैट इज अ स्प्रिंग, द बटन बाय स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग फोर्स आगे जाकर पढ़ोगे -kx होता है। क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स आगे जाकर पढ़ोगे क्या होता है फॉर्मूला? -k × x। -k क्या है? माइनस तो नेगेटिव फोर्स हो गया, k क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। देखा, कोई स्प्रिंग ऐसे दबाओगे दब जाएगा। गाड़ी वाला सॉकर भी एक स्प्रिंग होता है, सॉकर देखा है? ऐसे ऐसा रहेगा, वो भी एक स्प्रिंग ही है, तो तुमको हाथ से नहीं दबेगा, देखना, है ना। कोई स्कूल के प्रिंसिपल बैठ जाएंगे ना तब दब जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं दबेगा, तो स्प्रिंग फोर्स, है ना। अब कोई जो है, कोई तो पता है अपना जिंदगी में दबाएगा तो नहीं दबेगा, तो वो एक सब स्प्रिंग का एक अलग अलग कांस्टेंट होता है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दबाएंगे तो जो कितना डिस्प्लेस किया, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा है? ये पॉइंट से शुरू किया, यहाँ पहुंचा, इसको इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इसे हम चंडी से पटना गए, चंडी से अब पटना से फिर से चंडी चले आए, डिस्प्लेसमेंट 0 गए नहीं, है ना। लेकिन मेरा डिस्टेंस अगर पूछ देंगे तो हो गया 100 किलोमीटर। कितना हो गया? 100 किलोमीटर हो गया, समझ गया। लेकिन डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट में कोई मतलब नहीं है, फाइनल कहाँ है, इनिशियल कहाँ है, बीच में कहाँ किया ना क्या, कुछ नहीं। तो तुम लोग का रिजल्ट भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट की तरह तरीका है। रिजल्ट जो है गार्जियन और तुम्हारे बीच में जो संबंध है वो डिस्प्लेसमेंट तरीका है। तुम क्या किए ना किए वो नहीं देखेंगे, रिजल्ट में फेल किए मार्क्स का मतलब है। तुम पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो तुमको थोड़ी मतलब है, लेकिन देखेंगे रिपोर्ट कार्ड में देखेंगे 90, एक आपको मिठाई मिलेगा, है कि नहीं? 99 तब तो खैर पूरा गांव में चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही 40 से नीचे हो सके डंडा तक लगे, हमारे पापा तो दिन गांव में नहीं आएंगे, कहीं को कोई पूछ देगा बेटवा कितना नंबर है ना। तो तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उतना मतलब तो नहीं है, रिजल्ट आना चाहिए। अब पता है इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है पता है? इसी कारण से गार्जियन भी रिजल्ट देखते हैं, पढ़ने का पढ़ाई नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मेरा बच्चा कितना तेज है। तो रिजल्ट लाने के लिए बच्चा चोरी कर लेता है। कुछ बच्चे तो इतना स्मार्ट आज के डेट में हो गए हैं, सर से क्वेश्चन ही मांग लेता है और उसी क्वेश्चन जो बांट के उसी को लिख लेता है और नंबर आ गया और गार्जियन खुश हो गए। गार्जियन को तो लगा कि पढ़ रहा है, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना, लॉन्ग कट। ठीक है, तो खैर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया? कैसे कैसे क्या किया, है ना। तो दिक्कत ये दुनिया में भी है, पता है? कोई तुमसे पूछेगा कितना कमाते हो, 5 लाख, कैसे कमाते हो, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सब जगह डिस्प्लेसमेंट का चर्चा है, डिस्टेंस की चर्चा होती नहीं। लेकिन हम अगर मिलेंगे तो पूछेंगे चोरी करके कमाते हो कि मेहनत करके कमाते हो, हम ये पूछेंगे अगर, ठीक है। हाँ, तो तीसरा था जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क बता दिए, बैटन बाय स्प्रिंग, है ना, बैटन बाय फ्रिक्शन, इन क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क। ठीक है, और अगर हम पुश द डस्टर ऑन द टेबल, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, और जीरो वर्क क्या हो गया? जीरो वर्क का क्या केसेज है? वेन भी जीरो वर्क 3 केस में होगा। जीरो वर्क कितने केस में होगा? 3 केस में। पहला, दीवार की जगह है, मैं इधर खड़ा हूँ, जीरो वर्क, मैं फोर्स ही नहीं लगाया, है कि नहीं? जैसे तुम्हारे एग्जामिनेशन में
क्वेश्चन मिल जाए, टेबल मिल जाए, तो तुम सोचो 0 वर्ग लिखेंगे तो नंबर कैसे आएगा? 0 नंबर। ठीक है, तो पहला केस क्या है, जब हम ताकत ना लगाए, फोर्स ना लगाए, तो क्या हो जाएगा? 0 वर्ग। दूसरा केस क्या है कि ताकत 3 बार लगाते रहे, वो वस्तु डिस्प्लेस ही नहीं किया, जैसे दीवार पे हम ताकत लगा रहे हैं, है ना, दीवार ट्रस से मस नहीं हो रहा है, तो 0 वर्ग। और तीसरा केस, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेस इज 90 डिग्री, देन वर्क इज 0। तो मुझे समझ में आ गया वर्क इन टाइप, वर्क का एसआई यूनिट और वर्क का डायमेंशंस, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ वर्क। समझ में आ गया? ठीक, बाकी अगले क्लास में हम इसको दिखा देंगे, पढ़ के आओगे, ठीक है। 16 मिनट